0 डिग्री टेम्परेचर बिल्कुल। भाई यहाँ देख रहे हैं कि सोए किसाना को ही मामलो है यो। पहले भी बहुत सस्ती किसाना की जमीन खरीदी, बिकी बात सुनी क्यों कौन जाए। पुलिस की अधिकारी है ना, बाढ़ पकड़ के घींच के लेके जा। लोकतांत्रिक तो हमारा नौलगढ़ का मैं विधायक जी जगह दिन खत्म होगी। दुर्भाग्य को तो सबसे बड़ी बात तो यह कि जक्का किसान ने अठे जमीन दी है, बंक का बेटा ही नौकरी कौन लग गया। किसान बेघर हो गया, अब रहेगा तो कहाँ रहेगा। कोई आत्मदाह करने के लिए भी तैयार है। सैका से पीसा खाबा का चक्रामा किसान का। एसडीएम ने इतना गंदा व्यवहार किया हमारे साथ। अगर मेरे जैसे युवा बोलने लग गए ना तो नेताओं के पसीने छूट जाएंगे। यहाँ पे एक एक वोट मारे नाव माते पड़े। राजनीति और गुंडई में फर्क होया करे। कैलाश गैंग में आने चाहे मैं की भी कर लो हुकुम। पूरी वेब सीरीज देखने के लिए डाउनलोड करें स्टेज ऐप। राम राम जी, नमस्कार। मेरा नाम है अरुण, थे देख रहे हो जलको झुंझुनू में तारा बहुत बहुत स्वागत है। और आज आप पहुंचा झुंझुनू के नवलगढ़ क्षेत्र के अंदर गोठड़ा एक गांव आवा है। और मेरे हिसाब से अभी झुंझुनू के अंदर कोई आदमी नहीं हो को जो है कि गांव के बारे में जानकारी नहीं हुआ है, क्योंकि गांव के अंदर जो है वो एक फैक्ट्री डाली जा रही है और बी के अंदर किसाना के साथ में जो है वो जॉब जबरदस्ती की काफ़ी जगह आरोप ही वे प्रशासन के ऊपर लगे ही। अब आप देखें कि पूरे जगह पर लगभग 6ठों दिन आज है धरनो दे रखे होना। और धरने की जगह खास बात है भाई यह है कि 24 घंटा यानी कि दिन और रात जगह ही वे किसान उरे बैठे हैं। और आप अंदाजो लगा सका हाँ कि अगर 24 घंटा सर्दी के अंदर भी उरे धरनो दे रखे हैं, मतलब तकलीफ के अंदर भी जरूर ही। आज आप बातचीत करांगा कि ये पूरा मामलो है आगे की क्या रूपरेखा रहेगी। तो वीडियो जो शेयर जरूर कर देना और लास्ट तक देखना है। राम राम जी। राम राम साहब। तो थारो मामले के ऊपर क्या कहना है? पहले तो अरुण जी, जलको झुंझुनू को गोठड़ा ग्राम पंचायत में हमारा धरना स्थल पर थारो स्वागत है कि थे ये बात को संज्ञान लियो। मेरे को लगता है कि आप भी एक किसान पुत्र होने के नाते और एक पत्रकारिता का भी धर्म निभा रहे हैं। मेरा वो मानना है कि लोकतंत्र को चौथा स्तंभ है थारो पत्रकारिता। 3 स्तंभ है न्यायपालिका, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका। वो काम नहीं कर पा रही, उनसे हमारी अपेक्षाएं खत्म हो चुकी हैं। पत्रकार बंधु, आप लोग जो पधारे हो, आप हमारा धरना की आवाज़ ने बुलंद करोगा, जना आँख काना पर भी जू रहेंगे कि कुछ हमारा जो साथी सो रहे ही भाई यहाँ देख रहे हैं कि सोए किसाना को ही मामलो है यो। वह थारे माध्यम शायद वह किसान भी जागेगा, जगह कुछ बेच के चलेगा और कुछ की आने वाले टाइम में अल्ट्राटेक और अडानी और डालमिया भारत जो सीमेंट प्लांट आएगा, बाका जो किसान प्रभावित थी वह भी ये बात न समझेगा कि ए लोग बैठे ही तो इको फायदो माने भी मिलेगा। चूँकि झलको झुंझुनू एक झुंझुनू जिला को और भी यहाँ तो राजस्थान में थारा अलग अलग जिला में है, झुंझुनू जिला को एक बहुत चर्चित यूट्यूब चैनल है। और पत्रकार बंधु हमारा जो ही और भी मान सहयोग कर रहे हैं, लेकिन आपसे मन ज़्यादा अपेक्षा है क्योंकि आपकी व्यूवरशिप ज़्यादा है। तो शायद आज आपका ये चीज़ न देख के और लोग जागेंगा। एक मैं यहाँ भी कहना चाहो हो, जो बात आ रही है ना बार बार थारो क्वेश्चन हो कि विधायक के कराई कमाए। विधायक चुनो गए हो, कांग्रेस की गवर्नमेंट बन गई, क्योंकि विधायक जब बीजेपी की सरकार ही जना यहाँ क्या कर तो कि मेरी सरकार आवेगी जना मेरे लाश के ऊपर की, या मैं युवा कहना छोड़ दूंगा, या मेरे ऊपर की ज़बरदस्ती किसानान बेदखल करो जागो, मैं बेदखल कौन करने दूंगा, यह मेरी जवाबदारी है। और विधायक का वीडियो बाकायदा खूब चैनल पर लोगों के सोशल मीडिया पर आज भी मौजूद है। तो पहली बात तो विधायक की गलती आई है कि ज़बरदस्ती बेदखल की कार्रवाई आके सागे हो रही है। और वो आके कौन कहे कि नहीं भैया ज़बरदस्ती नहीं करोगा, अनुचित मुआवजा दो। अब बिक का स्टेटमेंट कई आवी ही बहुत जनता ने गुमराह करे ना, बहुत यहाँ अलग अलग गुमराह, क्योंकि बिका भी कार्यकर्ता ही भाई वो जीत रहे हैं, हम चुनाव जीत रहे कोई यहाँ तो आज को नहीं बेवकूफ़ आदमी है, तीसरी बार चुनाव जीते हमें भी माना। तो वो बेवकूफ़ बनावा है कि किसानों बहुत बड़ो मुआवजा मिल रहा है। तो 20-30 किसान या 150 है ना, लेनो कौन चा रहा, लेकिन वो यहाँ कहना विधायक की मुआवजा बढ़िया मिल रहा है। मुआवजा बढ़िया कौन मिल रहा हो ना, मुआवजे की परेशानी है और रोज़गार की परेशानी है। अब एक 661 की लिस्ट जारी कर दी है कि 661 लोगों ने रोज़गार दे दियो, लेकिन बस 661 में फतेहपुर, लक्ष्मणगढ़ या इससे भी बाहर के नागौर, जालौर, बाड़मेर, जैसलमेर, उन लोगों को तो यहाँ आप रोज़गार दे रहे हो, अदर स्टेट को दे रहे हो, और हमारा ठेका जगह लोग यहाँ पर रह रहे हैं। वजह था क्या लगा कि बाहर के लोगों ने क्यों दे रहे हैं, उरा के लोगों ने क्यों दे रहा? वजह आनिया लगे है कि उरे का लोगों ने पर रोज़गार देगा तो वह हक अधिकार की लड़ाई लड़ेगा। श्रमिकों को जो शोषण हुआ है
उनका भी कोई कानून होता होगा, उनका मिनिमम वेज होता होगा। तो आ लोग यहाँ लग गए कि आपा यहाँ का एकदम जो खा अनपढ़ बाहर का लोग लार बैठे बिठा देगा, वह बोल कौन सकेगा, बाकी यूनियन कौन बन सकेगी। मानव कारण लाग रही है, बा को शोषण कर लेंगे आपा, बन बेरो को नहीं प्लेटफार्म की कटे जाके शिकायत करेंगे, यो लगे मानवा को कारण। राम राम जी। राम राम जी, राम राम जी। मैंने बताओ कि आज 6 दिन थाना पूरा बैठा होगा, दिन रात एक कर रखी है, क्या लगा है कि प्रशासन के काना पर कोई जो रहेंगी? आज 6 दिन से हमारा धरना लगातार जारी है और ये जब तक जारी रहेगा जब तक अपने घुटने न टेक दें, हमारी किसानों की जो मांग है वो न मान ले, हमारी युवाओं की जो मांग है वो न मान ले, तब तक ये धरना जारी रहेगा। और इधर जारी नहीं, इसको अब और बहुत ज़्यादा आक्रोशित रूप से हम इसको बढ़ाएंगे इसको, और निश्चित रूप से ये हमारे सामने घुटने टेकना ही इनको पड़ेगा। अच्छा, एक चीज़ मैंने बताओ कि कई लोगों को जो आरोप ये भी लगा है कि पहले अगर मंजूरी को नहीं आओ तो पहले फिर देने के लिए बात क्यों करी किसान है। थोड़ा सा मुद्दन क्लियर कर दो कि मामलो है कि पहले किसान क्यों हाँ करी, अब क्यों मना कर रहे हैं? किसान हाँ कढ़ाई कौन करी, एक्चुअली क्या होगी, सेंट्रल गवर्नमेंट की जो स्कीम है एमएम एग्रीमेंट में साफ लिखा है कि फैक्ट्री और किसान दोनों एक मंच के ऊपर बैठे, टेबल पर बैठे, और आपकी दोनों की जगह सहमति बनाना, बीस जगह किसान भी राजी होना चाहिए और फैक्ट्री की बात होनी चाहिए, 20 जगह और रेट तय हुए हैं। और बा हमारा किसान बैठने के लिए शुरू से तैयार है, लेकिन पहले भी बहुत सस्ती किसानों की ज़मीन खरीदी, 1 लाख रुपया बीघा लेके चालू करी, मतलब खूब लूट की किसान के आगे। अब जगह शिक्षित जो किसान कुछ बचेड़ा किसान है बाकी से आगे अगर बैठ रहे बात करें और सही रूपों में मुआवजा करें मिले तो मैं आचार्य की फैक्ट्री लागे, विकास हुए, लोगों को रोजगार मिले। लेकिन सौ बड़ी पहल चोट है कि हमारा किसानों को मुआवजा की बिकी बात सुनी क्यों कौन जा रही। अगर सागर दमनकारी नीति और आक्रोशित नीति और पूरी तरह से दबाना चाहें प्रशासन अठे बुला के अगर सागर जो नाजायजी कर रहे हैं। पिछले दिनों ते देखिए किसानों के आगे आगे खेती क्या उजाड़ी गई है, आगे पूरी बाढ़ तोड़ी गई, बुलडोजर खेता का मन चलाया गया। और एक मेरी माता है बाको तो मतलब यहाँ को पुलिस की अधिकारी है ना, बाढ़ पकड़ के घींच के लेके जा तो ये दमनकारी नीति कर रहे हैं। जहाँ पुराने टाइम में अंग्रेजा टाइम कराया करता बा नीति अठे अपना रखी है। मतलब एक लोकतांत्रिक देश को भारत में मान्य जाए लगा कि प्रजातंत्र है ही कुछ। लोकतांत्रिक तो हमारा नवलगढ़ का मैं विधायक जी जगह दिन खत्म होगी, क्योंकि अब धीरे धीरे आके दमनकारी नीति है। सो ज़्यादा तो विधायक जी गलती है। आज हमारे किसान बैठे हैं, शुरू से 14 साल उठे राज करता रहे हैं, किसानों ने बैठ के बचाता ना विधायक जी तो कभी समझो तो जातो। लेकिन अठे विधायक जी बहुत बड़ी दलाली खा करके और किसानों तो छोड़ दिया एकदम से बयां जो तो मैं तो दर की ठोकर खाता हूँ भटकता हूँ। और फैक्ट्री वाला ला करके अटे आगे खा दलाली अठे लोकतांत्रिक नाम की तो नवलगढ़ में कोई बात ही कौन छोड़ी। 100 को 100 प्रशासन पूरी मुट्ठी में ले रखे है विधायक जी ने, तो इस हिसाब से नीति अपना रखी है और ये कारण से में बैठे हैं। राम राम जी। राम राम जी, राम राम। तो पुनिया जी एक बार पहले भी थे बदराना जोड़ा कर लेके काफ़ी चर्चा के अंदर थे आया है, और थोड़ा सा एक बार थोड़ा सा ब्रीफ के अंदर थोड़ा सा बता दो कि अभी को क्या स्टेटस है? अभी स्टेटस कुछ को नहीं, जो जी स्थिति के अंदर बदराना जोड़ पहले भी स्थिति के अंदर है, कोई भी के अंदर चेंजिंग नहीं है। जो ड्राफ्ट लेके अठे की नगर पालिका अठे का तत्कालीन अधिकारी जयपुर पहुंचा भी ने सरकार विड्रॉल कर चुकी है। पहले यह भी चल रही कि विकास होगा उरा का लोगों को वो रोजगार में लगो। पहले फिर रोजगार के ऊपर बात कर कि रोजगार थाने के लगा कि तो क्या मिले उरा का लोगों। राम और राज अपना गाँव में क्या करें कि राम और राज रूस जाए ना, अभी को कोई धनी दौड़ी कौन रहे। अटे राम तो यहाँ रूस को कि किसान वर्ग से पूरा नवलगढ़ विधानसभा है। राम की तो मारा पड़ गई कि सर्दी पड़ी है गेलन 3-4 रोज से, जहाँ फसल चौपट होगी, सरसों की हो चाहे चना की हो चाहे गेहूँ की हो, सारी फसल चौपट हो रही है। और राज आ किसाना के साथ बेहद अत्याचार करने लग रही है। आज थे देखो अति बड़ी कंपनी अटे लाग रही है, 2 साल होगा इन खनन पट्टो जारी कराया सरकार ने, 3री साल चल रही है यार, 2019 में पट्टो जारी कर दी हो। 3 कंपनियाँ और आ रही हैं अटे नवलगढ़ विधानसभा में, लेकिन हमारा किसान आज इधर ही के ऊपर बैठे ही। इससे बड़ी पीड़ा की बात हमारे लिए क्या उसका है। मैंने बताऊँ कि जैसे हिसाब से बता रहे हो कि रोजगार लोगों को मिलो है, लेकिन एक वीडियो जो वो विधायक जी को भी काफ़ी सामने आया हो कि एक लंबी चौड़ी लिस्ट बना बताई ही कि इतना लोगों जो वो नवलगढ़ के अंदर है मिलो है रोजगार भी के ऊपर के खड़ो है। अगर आप अड़े के रोजगार की बात करा तो विधायक जी थे बता रहे हो लिस्ट काट रहे हैं, कोई अधिकृत करे आएंगे। कंपनियां बन ने पहले से डीलिंग कर लिया, कोई यहाँ के बीच में कोई जयपुर दिल्ली के अंदर बैठ के कोई चर्चा होगी कि थानिया नौकरी दिलानी है, या कोई सरकार ने नोटिफिकेशन जारी करे है कि युवा ने यही रोजगार देंगे। अरे श्री सीमेंट कंपनी के अंदर थे जाओ और आज थे मांगो की कति लिस्ट जारी करी है, कितना अड़े का युवा रोजगार मिले है, कतन थारी कंपनी के थ्रू से तनख्वाह दे रहा हो, 5-10 लोगों का नाम लेके तो आओ बांधते पूछो वहाँ से। रोजगार के नाम पर आज युवाओं के साथ में अत्याचार करे जा रहे हैं। कंपनी जब 2020 के अंदर अठे पर्यावरण स्वीकृति की नॉमिनेशन ली, सरकार से स्वीकृति जारी करवाई, भी दौरान कंपनी का मैनिफेस्टो के अंदर यह लिखेड़ी है कि 1100 लोगों में अठे रोजगार देंगे।
और कंपनी जब प्रपोजल रखियो राजस्थान सरकार का खनन पट्टा के लिए भी दौरान 250 पोस्ट मारी हैं कि आरक्षित करेड़ी हैं जिसका एजुकेटेड BSc MSc MA MCom बच्चा पढ़ेड़ा है बाकले नौकरी रखेड़ी है। आप चेकआउट करो कि एक भी बंदा ने कोई नौकरी मिली है। दुर्भाग्य को तो सबसे बड़ी बात तो यह कि जक्का किसान ने अठे ज़मीन दी है बांका बेटा ही नौकरी कौन लगा मारा और गाँव वाला तो कड़े अठे रोज़गार मिलना है रोज़गार बन मिले है जक्का विधायक जी सेटिंग रखें वह भी रोज़गार कटे मिले बन कोई ट्रकों का ऊपर बजरी गिरण को टेंडर दे दियो कोई ना ईंट गिरण को टेंडर दे दियो तो वो रोज़गार को नहीं वो तो थे अगर नहीं भी लाग से तो भी रोज़गार मान कंपनी ने सामान मंगाने के लिए देना पड़सी। रोज़गार तो वो है जी की कंपनी आपकी अरे चला रही है अभी के अंदर मैन पावर की जी कंपनी अभी के अंदर किन किन रोज़गार दे अटे सरकारी तरीका उन्हें प्राइवेट जॉब में जी संविधा के अनुसार जी तरीका से लागे भी नॉर्म्स में पूरा करे लेकिन अटे तो कोई व्यवस्था ही को नहीं। एक्चुअली मैं बताऊँ कि हिसाब से थे पहले बता रहा है कि कंपनी को पहले से गाइडलाइन ये है कि एक टेबल के ऊपर जो वो किसान के साथ में बैठ के डील करे जाएगी। अब जो का जिस हिसाब से प्रशासन बिल्कुल है आगे कोई युद्ध करने जा रहे है और भी हिसाब से प्रशासन आवा है और खेत खाली करने की कोशिश कर रहे हैं क्या लागे कि कोई सारा प्रयोग काम हो रहा है। जी भूमि अधिग्रहण जब लागू करो गया है तो भूमि अधिग्रहण के अंदर एक किसाना की जमीन अवाप्त करी जाए तो ये नॉर्म्स बनेड़ो है कि किसान न संतुष्ट करो जाए बिक के अंदर अपना कलेक्टर महोदय भी समिति का अध्यक्ष हुए न तो वह आज तक वह समिति बनी है केवल कागजम में समिति बन रही है ये केवल एक बिचौलिया को काम करो बिचौलिया बन के आप पूरी व्यवस्था नटे लूट खाने को काम करोगे। एक दिन थे कुछ कमियां बारे में जानकारी दी थोड़ा सा मैंने बताओ कि प्रमुख मांग से की कौन सी प्रमुख मांग हमारी यह है कि जो किसान जमीन अभी तक सरकार ने नहीं सौंपी है कब्जो सरकार ने नहीं दी है बंकन बैठ की टेबल पर बन संतुष्ट करो जाए बंक को उचित मुआवजा जो किसान मांग रहे हैं बन संतुष्ट करके बंक को मुआवजा दिया जाए बिकट साथ में भूमि अधिग्रहण की पुनर्वास की जो व्यवस्था है वह करी जाए पुनर्स्थापन की व्यवस्था करी जाए। 30 मैं ताने बताना चाहूँगा कि CSR फंड हो है कॉरपोरेट सर्विस रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब आज की कंपनियां लागे हैं बाकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ही इस समाज ने लेकर ही विधानसभा ने लेकर आज तक पूरी को नहीं करेगी वह जगह सरकारी पैसा वह कटे गया कौन खागो वह चीज़ें लोगों के सामने रखना हमारी प्राथमिकता है। साथ में जो किसान अठे ज़मीन दी है बंक बेटा तो रोज़गार दियो ही जाए बाकी साथ में तमाम विधानसभा का जितना युवा बेरोजगार ही बना कंपनियां का माँ प्रमुखता से रोजगार दियो जाए ये मांगने लिए मांग हो गया इसमें बताओ कि अगर प्रशासन चुका है वो तारे सामने घुटना अगर नहीं टेका है प्रशासन अगर मांग नहीं माना है आगे थारे ये धरने की क्या रूपरेखा रहेगी। आगे की जो भी हमारी रूपरेखा है वह लोकतांत्रिक तरीका से मैं ये धरना चलाऊंगा हर एक नया नया मूवमेंट करांगा कि कड़े न कड़े सरकार ने अड़े का जनप्रतिनिधियान और प्रशासन ने घेरने को काम करांगा। राम राम जी। राम राम भाई क्या नाम बता रहा नरेंद्र शेखावत। तो थेऊरा कहाँ बैठा हो धरने पर भाई साहब अपनी माइनिंग और प्लांट में दोनों ज़मीन है दोनों सरकार कब्जो करके पोजीशन दिला दी श्री सीमेंट ने 24 जुलाई ने नोटिस आया पोजीशन के लिए 2 साल लेके 80 साल तक सम्मन कराया प्रशासन नवलगढ़ प्रशासन सब बंदान चाहे 2 साल को बंद हुआ चाहे 80 साल को बंद हुआ है तो सम्मन कर रहा है सम्मन भी बंदान हुआ है थान भी ध्यान है कि जब चुनाव हुआ है तो सम्मन करे हो जाए हर गांव में कोई क्राइम रिकॉर्ड हुआ है बिन सम्मन करे हो जाए तो प्रशासन पूरी फैमिली मतलब पूरा इलाका में सम्मन कराया है बंदान कि आपको SDM कोर्ट में हाजिर होना है इस विषय में। मैं मेरे पापा SDM कोर्ट में हाजिर हुए तो SDM ने इतना गंदा व्यवहार किया है हमारे साथ कि जिसका मैं यहाँ बता नहीं सकता और पर्सनल धमकी भी दी थी उन्होंने कुछ ऐसा गलत बोल दिया था तो हमने वहाँ समन पे साइन नहीं किए। सिर्फ एक क्वेश्चन पूछा था SDM मैडम से कि आपने किस ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पे मेरी फैमिली को आपने सम्मन किया हमें क्योंकि सम्मन आप ऐसे नहीं कर सकते बिना किसी क्राइम रिकॉर्ड के। आज आपको भी पता हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की जो भी हेयरिंग्स है यूट्यूब पे टीवी चैनल्स पे सुनाई जा रही है तो इनके जो भी ये हरकतें हैं बाहर आ रही है धीरे धीरे। दूसरी बात है हमने अभी तक ज़मीन का कोई भी सौदा नहीं किया उसके बावजूद उन्होंने पोजीशन लिया। मौलिक अधिकार है लाइट और पानी मौलिक अधिकार में आता है सबको पता है जो 12th पास है उसको भी पता है तो उससे वंचित क्यों रखा जा रहा है अभी तक हमें। मैं गांव का सरपंच है या नहीं है मेरे को नहीं पता उसे पूछना चाहता हूं पंचायत का फंड कम है क्या उसके पास आज की तारीख में या वो किसी के इशारों पे चल रहा है। गांव के जो भी नेता है वो कहाँ गए गांव खत्म हो गया क्या यहाँ साथ में होंगे तारे सरपंच साथ में है लेकिन हमारी सुनाई नहीं कर रहा ना। हमें आज पहले बेसिक चाहिए पानी और बिजली चाहे किसी को भी यहाँ बुरा लगे चाहे मंच पे लगे चाहे गांव में लगे। अगर मेरे जैसे युवा बोलने लग गए ना
तो नेताओं के पसीने छूट जाएंगे यहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। जब तक जो है वो युवा खामोश रहो यो काम बनने वाला मन लागे भी कोने है। राम राम जी। राम जी राम। क्या नाम है तारो? लाल नाव है मेरो। तो एक बार पीछे भी आप बातचीत करी वीडियो के अंदर, तो भी से अभी तक कोई सोल्यूशन निकले है, फिर जहाँ सरकार आपकी बात पर अड़ रही है अभी भी? सोल्यूशन किसान का कुछ नहीं निकला अब तक, या सरकार भी सोई है यानी पूरे कौम ही मांग पलटी, या तो कोई पूछने वाला नहीं है। किसानों के साथ इतनी दयनीय स्थिति हुई है कि आप पूछो मत। उनके बच्चे हैं, उनके पशु हैं, यानी भैंस 10 किलो दूध दे रही थी, वो 3 किलो नहीं दे रही, क्यों? हरा चारा नहीं मिलता है तो क्या करेगा किसान? चारों तरफ से घिरा हुआ है, किसान को कोई पूछने वाला नहीं है। अब ये नहीं पूछेंगे, पहला काम तो ये है कि किसान का जो ज़मीन जारी है उसको बच्चे को नौकरी दी जाए, उनकी व्यवस्था रहने के लिए की जाए, नहीं तो किसान बेघर हो गया, अब रहेगा तो कहाँ रहेगा। आप कंपनी लगाओ, लेकिन कंपनी के साथ ये नहीं होता है कि हम किसी के घर को बर्बाद कर दें। अच्छा से बताओ कि प्रशासन को जो रवैया हो जिस हिसाब से किसानों साथ में पेश आया वो किस हद तक सही लगे होता? मैं आपको वादे के साथ कहता हूँ, अगर कंपनी का लाइसेंस सही रहता, किसानों के साथ बैठ के बातचीत होती, तो 3-4 महीने के अंदर ये पूरी क्वायर हो जाती। किसानों ने भोलेपन में ये पूरी ज़मीन दे दी, और अब वो किसान बच्चे हैं जिन्होंने 15 साल से कितनी मुसीबत, कितनी तपस्या की है, वो ऐसे रुकने वाले नहीं है, और नहीं वो जाने वाले हैं। वो अडिग रहेंगे जब तक उनकी जायज़ मांग है वो नहीं मानी जाएगी। एक दिन झुकना पड़ेगा, क्योंकि हमारे किसान इतने मानसिक तनाव में है कि कई आत्मदाह करने के लिए भी तैयार है, लेकिन हम उनको रोक रहे हैं नहीं। सरकार को, प्रशासन को सद्बुद्धि आएगी। ऐसे भी 5-4 किसान हैं जो सदमे में है अब तक, लेकिन इनको हमने रोक रखा है। राम राम जी। राम जी। क्या नाम है तारो? बनवारी रायदव। क्या बीघा खेत है तारा? 9-10 बीघा खेत है। मैंने एक बात बताओ जहाँ कि रेट कम मिल रही है, फिर इशू क्या है थोड़ा सा क्लियर? अरे रेट क्या कि रेट की तो है ही समस्या, दूसरी बात काम दाम की बात है। बाबी हाँ देंगा काम भी कितनी के रेट दे रहे हैं अभी तक? आप तो गए ही कौन रेट के खातिर? भाई तो पहले गए कौन थाना के लोग? तो 10 के लिए बोल ले, हाँ, फिर बाद में कई लोगों ने 15 सुना। फिलहाल तो जब प्रशासन और ज़बरदस्ती कनेक्शन पानी का, बिजली का सारा पानी कनेक्शन काट दिया, 12 महीने से परेशानी में टीपा बीच में पड़ा, माटी खा रहे हैं, देखी जाएगी। क्या लगा कि प्रशासन ने जो वो थाना डराने के रूप में यूज लिया जा रहा है? डराना कोई करियो ना, पानी बिजली को सारो कनेक्शन काट कूट के फुर्सत कर दी, तो रास्ता की भी कितनी की परेशानी हो रही है? परेशानी सागड़ी है, माटी चेहरे में एकदम से कैलाश पर्वत कीजिए, दोनों साइड पर्वत खड़े हैं, बीच कमाए कुटिया कीजिए। आज के दिन में बताओ कि पानी और लाइट का बिना तो जिंदगी जी मुमकिन ही हो उसका है, तो बिना लाइट के हिसाब से जिंदगी जी रहे हो अभी? अब कोई व्यवस्था है, थोड़ा दिन तो इमरजेंसी कमाए, कोई बल्ब चार्जिंग बल्ब लाया, फिर बाद में सोलर लगाई है, यहाँ काम चला है थोड़ा बहुत, और कनेक्ट पानी भी टैंकर से गिरवा रहे हैं। फसल बाड़ी तो पिछली साल ही खत्म कर दी। ये मतलब ये है कि परेशान हो रहा है, लेकिन प्रशासन का आ गया झुकोगा। हाँ। राम राम जी। राम राम सर। एक बात और परिचय दे दो। मेरा नाम कैलाश यादव, मैं जय किसान आंदोलन से हूँ। अच्छा, सुना तो कि किसान आंदोलन से जुड़े रहे बता रहे हो, उस हिसाब से थाना पूरा थे आया हो, थे मौजूद हो थाना के समझ में आ रही है कि के जगह किसाना का प्रॉब्लम है और के हिसाब से कोई सोल्यूशन हो सका है? जो सीमेंट फैक्ट्री है ना, इसका आंदोलन से 11-12 साल से लगातार साथ में हूँ, और सॉल्यूशन तो कंपनी और प्रशासन और किसान तीनों मिल काटे। प्रशासन और कंपनी वाला जनप्रतिनिधि से मिल रहे हैं, गोल मटोल कर रहा है कि यार सहका से पीसा खाबा का चक्रा माँ किसान का, इसलिए सॉल्यूशन तो बन काटना आन तो के काटना बेचारा आगा तो कृषि कनेक्शन, बिजली कनेक्शन से काट लिया तो बैठे ही मतलब ताना के लागे अभी तो सोल्यूशन होने की कोई गुंजाइश भी को लग रही है? सॉल्यूशन तो बे काटे ना, कंपनी वाला और प्रशासन काटे हैं। ऑब्वियस बात है, बनकर करने से होगा, लेकिन बे तो अभी तक को जो अंदाजो थे हिसाब से लगा रहे हो, जिस हिसाब से बुनियादी भी बता रहा है, अभी तक कुछ लाग रहे हो नहीं कि मैं कुछ करेंगे, तो थारी तरफ से जो आगे की क्या कार्रवाई होगी? प्रशासन बैठा या कतरा यहाँ देख ले कि वो किसान मरबाड़ो भी मार भाई कोशिश करें, लेकिन इस जगह बैठे हैं ना, ये बैठ को नहीं है, असली किसान है भाई। आगे आ भी होगी कि जहाँ मान लो अभी तो धरनो दे रहा है, फिर आगे अनशन भी करेंगे। हाँ, बात करें कि नॉर्मल सी आप कह रहे हैं कि बैठे हैं, या भी एक कोई छोटी मोटी बात होने, क्योंकि 24 घंटा जो कब वो बैठनो, सर्दी है कि भयंकर पड़ रही है, 0 डिग्री टेम्परेचर बिल्कुल है, फसल पूरी किसान की चौपट हो रही है, और बैंक की सर्दी के अंदर जो है वो 24 घंटा और बैठनो, वही आदमी बैठ कर जगह का तकलीफ है। अगर मेरा तकलीफ नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है, मेरी जाए छोड़ के 12 कदे गुंजाऊंगा। एक कारण था कि समझा कि प्रशासन है या फिर सीमेंट फैक्ट्री है या फिर पूरा का जगह विधायक ही समस्या खड़े वो समझो तो विधायक होने पाते, अगर विधायक चाहे तो आज 1 घंटा में समझो तो उसका है, वो यहाँ देखा यहीं चले जाए, यहाँ क्या जाएगा, पुरखा की जमीन है, 100 सैकड़ों साल से। ये बोर्ड कौन के विधायक जी का? बोर्ड वो मान रहे हो, मान दो तो मान ही लेते हो,
भाई मैं इतने तीखे शब्दों से बात नहीं करता विधेयक के बारे में, लेकिन इनका जो रवैया इन दिनों में देख रहा हूँ ना, वो इन किसानों के प्रति ठीक नहीं है। और थारी के ऊपर कह रहा है कि प्रशासन जो है वो किसानों की सुन रहे क्यों है, टेबल के ऊपर बैठ के इनके साथ में जो है वो बातचीत क्यों करी जा रही है कि कई सारा पर जो प्रशासन पूरा चल रहा है। हर जी की राय माने कमेंट बॉक्स में जरूर होगा। तो वीडियो जो है वो लाइक शेयर जरूर कर देना है और जल को झुंझुनू के साथ तारो प्यार यहीं बनाए रखो।